स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, स्वर्ग का राज्य उसी राजा का समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपना पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं। बस यहाँ पर देख सके ये स्वर्ग का राज्य का बारे में एक दृष्टांत प्रभु बताया। इसको कई हफ्ता से आपको समझाता रहे, ताकि यहाँ पर स्वर्ग का राज्य माने क्या है। पिता परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विवाह को तैयार किया, उसके लिए दुल्हन को ढूंढना, यही स्वर्ग का राज्य का मेन मकसद है। हमें सारी गॉस्पेल आप पुराना नियम से लेकर आप नया नियम तक आप देखेंगे, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक आप देखेंगे, ऐसा एक ही मकसद एक ही था। वो मकसद क्या है? पिता परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए विवाह तैयार किया, उसके लिए दुल्हन चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दुल्हन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मिनिस्ट्री इसलिए है यीशु का दुल्हन तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, वो कोई की मां करके क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। ध्यान दीजिए, एक ही मकसद के लिए, किस लिए? उनका दुल्हन तैयारी होने के लिए। और कोई मकसद नहीं था, एक ही मकसद क्या है? दुल्हन तैयारी होना है। आमीन। और दूसरा मकसद है, यीशु धरती पर आने का क्या मकसद था? चंगाई देने के लिए। चंगाई तो उसका पहले ही उनका वचन देता था, मुर्दों को जिंदा करने के लिए। वो भी तो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले उनको वचन देता लो, मुर्दे को जिंदा किया है, तो उपदेश देने के लिए। उसके लिए भी यीशु आने की जरूरत नहीं था। क्यों? उसके पहले उसके दास को वचन दिखता लो, उपदेश देता था। तो यीशु आने का मकसद क्या है? उसका दुल्हन को तैयारी करना। हालेलुया। और सिस्टर, यीशु आने का मकसद क्या था? आपके चर्च में बुलाकर सुलाने के लिए। अभी अभी शुरू हुआ, इतना गहराई नींद में, तो ध्यान दीजिएगा। यीशु आने का एक ही मकसद, अपना दुल्हन के लिए मसीह ने भी अपना आप को दे दिया, अपना कलीसिया से प्रेम करके। कलीसिया बन गया उसका दुल्हन, कलीसिया ही उसका दुल्हन बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कलीसिया ये दुल्हन है। ये दुल्हन को तैयारी करने के लिए प्रभु क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? अपना दास को भेजता है। क्या करता? दास को। दुल्हन अपना आप को तैयारी नहीं होता है। दुल्हन को तैयारी करने के लिए प्रभु क्या करता है? अपना दासों को भेजता है। कुछ लोग को प्रभु क्या करता है? चुनता है, उनसे बात करता है, उसके नाम लेके बुला के लेकर रख के उसके सेवक के रूप में खड़ा करता है, ताकि उनके द्वारा क्या हो जाए? कलीसिया रूपांतर हो जाए। ताली में जाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। प्रभु की कलीसिया तैयारी होना है हमें। उसी के प्रभु क्या करता है? प्रभु चुनता है। हालेलुया। इसे पक्के कर तो बहुत है, लेकिन मतलब कम में प्रभु यीशु ने कहा, तो देश का व्यक्ति का सामने से तुम क्या करो? विनती करो कि वो अपना खेत काटने के लिए अपना मजदूर भेजे। इसीलिए आदर का पद कोई अपना आप में नहीं लेते, जब तक आरोन की नाई परमेश्वर को से बुलाया नहीं जाता है। उन्होंने कुछ को प्रेरित नृत्य करके, कुछ लोग को वैश्विकता नृत्य करके, कुछ लोग को सुसमाचार प्रचारक नृत्य करके, कुछ लोग को रखवाला, कुछ लोग को अध्यक्ष नृत्य करके दे दिया कि सेवा का काम किया चाहिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपना पुत्र के लिए विवाह को तैयार किया, उसी के लिए दुल्हन को और बुलावे लोग को तैयार करने के लिए अपना दास लोग को भेजता है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रसाद में दास के बारे में बता दिया, और पिता परमेश्वर के बारे में बता दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया, अभी दुल्हन के बारे में बताएंगे, उसके बाद बुलाए हुए लोग उसके बारे में बताएंगे। हालेलुया। दुल्हन ने क्या कर दिया? अपना तैयारी करता। दुल्हन के अंदर एक
नहीं होता है। दुल्हन को जबरदस्ती करना नहीं पड़ता, बार बार शिक्षा देके जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। एक बार वो शिक्षा पाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत वो सुधर जाता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को बजवा कर, बार बार जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। बार बार प्रचार करना मेरा फर्ज है, बार बार प्रचार करना। आज के बाद में मेरा प्रचार से बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया, बहुत लोग क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जब नशा के बारे में प्रचार करते हैं तो चुप चुप नशा करता है, वो लोग क्या करता है, गुस्सा हो जाते हैं। कोई आकर हमको पूछ लिया, पूछ लिए क्या कोई मेरा बारे में कोई आपको चुगली दिया पास्टर, किस विषय के में? नहीं, आप आज दारू के बारे में बहुत प्रचार किया। हम बोला नहीं है, कोई चुगली तो नहीं है, खुद तू ही अपना मुंह से अपना को प्रकट कर दिया। हालेलुया, कुछ लोग क्या हो जाता है, खुद ही अपना प्रकट बोल देते हैं पास्टर हम लग रहा है मेरा बारे में कोई आपको चुगली लगा दिया, क्यों है आप ऐसा सब प्रचार किया, तब पता चल गया वो भी वो गलती कर रहा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप जान दीजिए जो भी प्रचार होता है, या नशा का बारे में क्यों ना हो, मूर्ति पूजा के बारे में क्यों ना हो, या सिनेमा सीरियल देखने वाला के बारे में क्यों ना हो, या डेंडिंग पेंडिंग के बारे में, सोना चांदी के बारे में वो क्यों ना हो, या दान और दशमांश के बारे में क्यों ना हो, या रविवार के आराधना नाटक करने के बारे में क्यों ना हो, मिनिस्ट्री ना करने वाला के बारे में क्यों ना हो, या आत्मा ना जीतने वाला के बारे में क्यों ना हो, इसी तरह कोई भी बात के लिए हम जहाँ पर बार बार आपको समझाते हैं, उससे आप सुधरना है या भटकना है। ये सुधरने का काम ऑटोमेटिक किसके अंदर में रहता है, दुल्हन के अंदर में रहता है। ताली बजा के प्रभु का नाम सेवा करें। इसमें तो बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य का 19 का और 7 में, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7, और वहां पर लिखा है ताकि आप वो आनंदित महान करें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आप हो गया और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। दुल्हन क्या करेगा, अपना तैयार होगा। दुल्हन का जाकर कोई कपड़े की जरूरत नहीं। हालेलुया, कोई कपड़े की जरूरत नहीं है। और प्रचार सुन के वो अपना बदल जाता है, अपना आप बदल जाएगा। एक बार प्रचार सुन के कितना लोग अपना मोबाइल का कॉल ट्यून बदल दिया, अच्छा लगा कि नहीं? हालेलुया, अभी भी कुछ लोग फोन करने से क्या आता है, हिंदी फिल्म का गाना आता है, उसमें से बोलता है मेरा बेटा लगा दिया, मेरा बेटी लगा दिया, मेरा वो लगा दिया, कोई और लगा दिया, ऐसा कुछ बोलने का बोल सकता है। बोलिए आपका मोबाइल है, आप मसीह है, आपको फोन करने से क्या टुनाना है? अच्छा मसीह की तो डालिए ना, अच्छा मसीह की तो आता कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते सिनेमा गाना पूरा प्यारी गाना, अरे मसीह में भी प्यारे गाना आता है, प्यार लगाई ना, कौन मना कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी तरह प्रचार से दुल्हन तैयार होता है, जो दुल्हन के लिए बुलावा नहीं है वो बड़ा कसाई हो जाता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। जैसे छठी में आटा छलते हैं तो नाइस जो क्या बोलते हैं, आटा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, उसके ऊपर वो क्या होता है, उसका छिलका वो अलग हो जाएगा, वो नहीं घुसेगा, वो उसके अंदर घुसेगा ही नहीं। क्यों है? उनका दिमाग मोटा है, उनका दिल मोटा है, वो घुसेगा नहीं। हालेलुया। जो मेन है, जो पतला है, वो घुस जाएगा। मैं शरीर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो आत्मिक जिंदगी के बारे में बोलता हूँ। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। इस हर चीज के बारे में आपको क्या करना है, दुल्हन अपने आप को तैयार किया है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। जिसके अंदर दुल्हन का स्वभाव है, उसको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होता है। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, हम भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। प्रचार करना मेरा कर्तव्य है। यदि ये सारी बातों को प्रचार ना करे, मैं दोषी हो जाएगा, मुझे नरक जाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ विश्वासी लोग क्या चाहते हैं, ऐसा प्रचार मत करो, ऐसा प्रचार मत करो। हम ऐसा प्रचार करने के लिए तो प्रभु मुझे बुलाकर नाम लेके नौकरी
छिड़वा के कन्याकुमारी से इतना गांव शहर पार करवा के आसनसोल में लेकर आए। हालेलुया। मानना ना मानना आपके सिर पर है। प्रचार में किसी को भी हम समझौता नहीं करेंगे और प्रचार करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग नशा के विषय में बोलते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग गंदी मंडी के विषय में बात करते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसे आज यहाँ पर आप लोग मसीहों को इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रभु नहीं भेजा है, दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए प्रभु मुझे भेजा। दुल्हन चाहिए यीशु का, मेरा यीशु मसीह का दुल्हन चाहिए। इसे पिता परमेश्वर ने दासों को भेजा है ताकि उसका दुल्हन तैयार हो जाए। दुल्हन तैयार हो जाएगा, सैनिक ऑटोमेटिक तैयार होगा। सैनिक को तैयारी करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप दुल्हन को तैयारी करने की कोशिश करेगा, बच्चा हुआ सैनिक बनकर चले जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब दुल्हन के लिए क्या करना, कोशिश करना। दुल्हन के अंदर स्वभाव है, कुछ भी उपदेश आज्ञाकारी बन जाता है। उनके अंदर में नेचर स्वभाव, कितना बड़ा पापी है या छोटा पापी है उससे मतलब नहीं रहते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप कितना लोग साउल राजा को जानता है? साउल राजा का बारे में पढ़ा है? हाथ देखा, बहुत लोग नहीं पढ़ा। साउल राजा, अच्छा साउल, एक बात मेरा बहुत दुख लग रहा है, बहुत लोग बाइबल पढ़ता नहीं है। क्या आप करें? आशीर्वाद चाहिए लेकिन प्रभु ने समय नहीं निकालता। वो समय मिलने से क्या करेंगे? मोबाइल टिपते रहेंगे, सिनेमा देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, गेम देखते रहेंगे। हालेलुया। हर एक बाइबल पूरा कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए, पूरा बाइबल। कितना लोग दाऊद राजा का बारे में जानता है? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, साउल ज्यादा पाप किया है या दाऊद ज्यादा पाप किया है? कौन ज्यादा पाप किया है? दाऊद ज्यादा पाप किया बोलने वाला तो नहीं है। दाऊद ज्यादा पाप किया, ठीक है, आप देखिए। साउल ज्यादा पाप किया तो नहीं। उठाया मेरे भाई, देखे नीचे डाले। ये दोनों पाप नहीं किया बोलने वाला तो नहीं। तो आप लोग क्या कैटेगरी में है? कुछ हाथ ही नहीं उठाते। ध्यान दीजिए, दाऊद ज्यादा पाप किया, साउल इतना ज्यादा पाप। वो पाप की मेन पाप क्या किया? वो है याजक आने से पहले बलि चढ़ाया, ये उसका मेन पाप। लेकिन दाऊद मान में कितना पाप किया? बहुत पाप किया। दूसरा का पत्नी नाने को चुप चुप के देखा, उसका जबरदस्ती बुलाकर उसके साथ प्रचार किया, उससे शादी करवाने के लिए उनका पति को क्या कर दिया? मरवा दिया। बहुत खतरनाक पाप किया। लेकिन मान ले, परमेश्वर किसको ज्यादा प्यार किया? दाऊद को। उसको बोला ये मेरा मित्र है। दाऊद को बोला ये मेरा मित्र है। दाऊद का संतान में यीशु मसीह जन्म लेगा। क्यों मालूम है? ध्यान दीजिए, एक सिर्फ आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये टेक्निकल, अब सुधरने के टेक्निकल बता के मैं पार होना चाहती हूँ। तो भी इतना पाप गलती करने का बावजूद भी परमेश्वर दाऊद को चुना। क्यों मालूम है? दाऊद के अंदर यही खूबी था, वो कितना भी पाप करे अपना पाप को छुपाता नहीं, खोल के आके मुंह के ऊपर गिर के मान लेता और छोड़ देता है। ताली पे जाके प्रभु के नाम में बोल जाता है, पे जाके हालेलुया। साउल ज्यादा पाप नहीं किया, लेकिन साउल ज्यादा पाप नहीं किया। जब साउल का पाप के बारे में जब शामुएल भविष्यद्वक्ता आकर उनको उंगली दिखाया था, तुम मूर्खता काम किया, थोड़ा रुकना था, नहीं तो तुम्हारा अभी राज्य तुम्हारे स्थिर में होगा करके जब उनको उंगली दिखाया, शामुएल क्या कर दिया? गुस्सा हो गया। वो अपना कभी तो आखिरी दिन तक नहीं बना। ठीक है, जानो कोई बात नहीं, फिर भी लोग देख रहा है तो मेरा आप साथ आकर खड़ा जाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई जगह पर जब दाऊद ने पाप किया, किसके साथ? 5
बेर्शेबा, तमिल में बचेबा, हाँ बचेबा के साथ वो पाप किया, पाप करके विपचार किया, दूसरा का पत्नी था, उसके साथ विपचार करके उसको शादी करवाना चाहता है, लेकिन पति जिंदा रहते समय दूसरा का पति ने शादी नहीं करवा सकता। इसने क्या कर दिया, वो चिट्ठी देके, योनादाब को चिट्ठी देके क्या करता, लड़ाई में उसको मरवा दिया, मरवा के इसको बुला के शादी करवा दिया। इतना बड़ा पाप करके चुपके से रह गया। जब नातान बसत दिखता, एक दिन ताऊद के पास आया, वो एक कहानी बताया, बहुत तो नहीं पढ़ा इसलिए कहानी बताना पड़ता। उन्हें ताऊद से पूछा, प्रभु एक कैसे क्या बोलते, एक समस्या क्या, एक बहुत बड़ा धनवान है, उनके पास बहुत भेड़ बकरियां हैं, हजारों भेड़ बकरियां। उसके बगल में एक गरीब आदमी था, उसके बाद एक की क्या था, बकरी का बच्चा, एक की बकरी था। वो बकरी के साथ दिन गुजरता, वो अपना खाने वाला खाने में बकरी को देता, बकरी उसको गोद में सो जाता, बकरी वो एक ही प्लेट में खाता। वो गरीब का सिर्फ हाई है तो दुनिया में केवल बकरी है। तो धनवान के पास एक दिन एक मेहमान आया। मान लो धनवान क्या किया, अपना पास हजारों बकरी है, उसमें से एक नहीं काटा, क्या कर दिया, उसी गरीब का बकरी को छीन कर उसको काटकर अपना मेहमान को दे दिया। तुरंत दाऊद क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ऐसा क्यों किया है, उसको मार दिया जाए। तो नातान बोला, वो इंसान तू ही है, सारी मंडली के सामने, सारी महासभा के सामने, राजमहल में राजा के विरोध में उंगली दिखा दिया। यदि और कोई राजा तो पहले क्या करेगा, जो उंगली दिखाए उसको पहले मारेगा, है ना। तब कैसा है, तुमको तो बहुत पत्नी है, बहुत रखेली है, और भी चाहिए, और भी प्रभु देगा। लेकिन उनका एक ही पत्नी था, उसको छीनने के लिए तुम क्या कर दिया, उसको मरवा के उसके पत्नी को छीन लिया। तब वो क्या कर दिया, सबके सामने मुंह के बल गिर के वो माफी मांगा, मैं पाप किया करके अंगीकार किया, मंदिर में गया, पेट चढ़ाया, उसका वचन संहिता मेरे दिल में 51 है, उसी के लिए वो लिखा, अपना सारी पाप को खुला अंगीकार करके माफी मांगा, उसका माफी मिला। ताली बजाकर प्रभु का नाम को बदनाम करें। ये बात प्रेम है, जब शाऊल पाप किया, वहां पर परमेश्वर सामुएल वचनकर्ता को भेजा और खुला उंगली दिखाया, तुम क्या पाप किया, लेकिन वो मानने का तैयार नहीं था। लेकिन वही जहां पर दाऊद उसने भी बहुत बड़ा पाप किया, दूसरों को पत्नी को छीन कर उसके पति को वो मार डाल दिया, फिर बचाव करके शादी कर दिया, तो उसको सबके सामने नातान वचनकर्ता आकर सबके सामने उंगली दिखाया और मुंह को बंद करके अपना पाप को स्वीकार किया। थाली बजा के यही फर्क है, मसीह और दुल्हन का जीवन में यही फर्क है, विश्वासी और दुल्हन का जीवन में यही फर्क है। विश्वासी लोग वचन को सुनता है, यहाँ पर मिलने वाला चेतावनी को सुनता है, लेकिन सुधरता नहीं, भटकता है। लेकिन दुल्हन बनने के लिए जिस किसी को परमेश्वर चुना है वो सुधर जाता है, वो मन मिलता है, अपना अंदर में कांपता है, वो अपना को निचोड़ता है, रोता है, वार करता है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रभु मैं पाप किया है, मुझे पानी पर दया कर, वो सुधरने का नाम लेता है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को बदनाम करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। मैं किसी में मैं खुद ही तैयार होना है, मैं ऐसा ही उठा लेगा, प्रभु ऐसा ही मुझे उठा लेगा, नहीं, मैं खुद ही तैयार होना है। जो आपको प्रचार करता हो उसको मैं पहले आज्ञाकारी बनना है, जो मैं आपको प्रचार करता हूं मैं उसको पहले आज्ञाकारी बनना है।
है, मैं उसका पहले आज्ञाकारी बनकर उसके बाद उसका आपका प्रचार करना है। ताली बजाकर प्रभु का नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। इससे आज क्या हो रहा है? आज हमारा जीवन सुधरना, हमारा जिंदगी सुधरना, यह है दुलीन। जिस किसी को दुलीन के जगह पर प्रभु रखा है, उनके जीवन में केवल सुधरने का नाम रहता है। जो जो वचन को सुनता है वो अपने जिंदगी के साथ टैली करता है, भटकता नहीं है, पास्टर के ऊपर गुस्सा नहीं करता, पास्टर के ऊपर झगड़ा नहीं करता। हालेलुया। पास्टर के ऊपर झगड़ा नहीं करता। यदि सच्ची में महसूस होता है मैं जो किया है गलत है, यदि रविवार को नाका करके घर में बैठ गया गलत है, मैं आप प्रचार में मान मारा सुधर जाइए। नशा करना गलत है, प्रचार में मिला सुधर जाइए। सिनेमा देखना, सीरियल देखना बात है, गंदगी, गंदा वीडियो, गंदा फोटो देखना, गंदा रिश्ता रखना वो पूरे गलत है। आप महसूस कर रहे हैं, मन फिर लीजिए। जो आप रविवार को उधर कहीं काम रख रहा है, मन फिर लीजिए। आप हफ्ता में 3 दिन उपवास नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, कम से कम 3 बेला उपवास करें, उपवास कीजिए, सुधारिए, अपने जीवन को सुधरिए, देरी मत कीजिए, आग में मत बढ़िए। यदि हम डेंटिंग पेंटिंग अलगार का बारे में प्रचार करते हैं, तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, नहीं ऐसा ही चलेंगे। चलो मेरे को नुकसान है, कुछ लोग मेरे को गुस्सा करता है, चर्च में नहीं आता है, चर्च में जाने से पास्टर मुझे देखता है, ऐसा ही प्रचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को देखकर प्रचार करने का जरूरत नहीं है। दशांश को प्रचार करता है, जो दशांश नहीं देता वो भटक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके दशांश को लेकर खाने का मुझे दरकार नहीं है। आपके दान को दशांश में लेकर मेरे को खाने के लिए, मेरे बच्चों को खिलाने की जरूरत नहीं। मेरे को जो कम से कम मिनिमम 24,000 जो मेरा पेंशन आ रहा है वो मैं खा नहीं पाते। कितना कहेंगे? सब कुछ मुझे फ्री मिल रहा है। एक कपड़ा से ऊपर से के नीचे तक बात कितना जो है शर्ट पैंट हो है सब मेरे को फ्री मिल रहा। क्या तो करने देंगे बड़ी? आप दान दशांश से लेकर मैं क्या कर देंगे? क्या खाएंगे? कितना खाएंगे? हालेलुया। इसके वो बाहर से कितना मेरा फ्रेंड्स लोग बेचता है, मेरा दोस्त लोग बेचता है। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं। बाहर से मेरे बेटी का शादी के लिए कई लाखों रुपया आया, बचा वो सारी पैसा मिनिस्ट्री में डाल दिया। प्रभु के सामने बोल रहा हूँ, जब सोचते आपको दान देकर दशम देकर पास्टर करें नहीं, लेकिन प्रचार करना पड़ता है। आप दान नहीं देगा, दशम नहीं देगा, आप दशांश को चोरी करता है, दान को चोरी करता है, आपकी आत्मा नष्ट होता है, मेरा आत्मा नष्ट नहीं होता। इसीलिए दुलीन के अंदर में केवल वो पुण्य होता है। दुलीन वचन को सुनकर उसको कोई जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं, वो वचन को सुनकर अपना आप को तैयारी करता है। देगा तुम्हारा पड़ेगा रेवलेशन चैप्टर 19 का 7 से लेकर। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आप पहुंच गया और उसकी दुल्हन ने, उसका दुल्हन ने, ध्यान दीजिए, यीशु का दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। अपने आप, ये अंडरलाइन कीजिए, ये अंडरलाइन कीजिए। हालेलुया। एक बार एक परिवार ने दिया, वो बोला है प्रभु मेरे से बात करेगा तब हम सुधरेंगे। प्रभु बात करेगा, प्रभु जिसका वचन मिलेगा, प्रभु क्या कर दिया? अपने दासों का बेचा। धनवान के पास अपने लोग क्या बोल रहा है? वहां पर बसंत लिखता लोग प्रभु के दास लोग, वो लोग का बात को लोग मान दे। प्रभु बोला मेरा बेटाओं को जो माना वो मुझे माना, जो मेरा बेटाओं को नहीं माना वो मुझे नहीं माना। आज ध्यान से सुनेगा, ये प्रचार सुनना बड़ा मत नहीं, ये प्रचार में सुधरना है। वो दुलीन बनेगा, सब दुलीन नहीं बनेगा।
सुसमाचार 12 का 48। मैं किसी का दोषी जो मुझे तुच्छ जानता और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता और उसको दोषी ठहराना तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहरा देगा। प्रभु का वचन यदि आप प्रभु का तुच्छ मानते हैं, उनका बात ग्रहण मत कीजिए। एक बार आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं बना है, तो क्या हो रहा है? आप यीशु को तुच्छ समझा। कहीं कोई बच्चा लोग देखते हैं, बाप बुलाता है, तेरा काम है, चले जाता। प्रभु का इज्जत रखा, अपना पापा का इज्जत रखा नहीं रखा। ऐसा बच्चा लोग है कि नहीं? ऐसा बच्चा लोग है कि नहीं? बाप बात नहीं मानता, इधर बुलाने से उधर जाता, अपना मन मर्जी करता। हमें प्रभु बोला, मेरा जो आदर नहीं किया, मेरा बात नहीं माना, लेकिन दुनिया के अंदर वो कूदी रहता है। छोटा सा छोटा बात वो ऐसा ही आज्ञाकारी बनता है। एक छोटा सा पाप किया, मन में बेचैन होता, तब उसका आत्मा जिंदा है, जानबूझकर वचन को जानने के बाद भी यदि आप गलती करते हैं, आपके आत्मा में बेचैन नहीं होते हैं, तो आपका आत्मा मर चुका, खत्म हो गया। हालेलुया। आपका आत्मा अच्छा है, आपको सब कुछ सुविधा है, तो भी चर्च में नहीं आता है, तो आपका आत्मा जिंदा है। अब दुनिया बनेंगे, सिंहासन में जाकर यीशु को बगल में बैठ जाएंगे, नहीं बैठेगा। जो भी पाप, हालेलुया, हमारे जीवन में समझिए, जो वचन जो प्रभु के सामने की जिंदगी, प्रभु के सामने की जिंदगी, आज जो वचन प्रचार होता है, आप गुस्सा करने के लिए जरूरत नहीं, आज्ञाकारी। इतना बड़ा राजा दाऊद, इतना खुले आम उनको दोषी ठहराया, वो मन मेरा मुंह पर गिरा ताकि मैं दोषी हूं। इसलिए परमेश्वर क्या कर दिया? दाऊद को चुन लिया। यीशु मसीह दाऊद का वंशावली में जन्म लेगा। समझ गए? आज हमारे जीवन में हमेशा यह चिंता बिल्कुल दीन होना चाहिए। जिसके अंदर दीन नहीं है, ऑलरेडी दिमाग में भटका हुआ है, वो क्या करेगा? आज्ञाकारी नहीं बनेगा, आज्ञाकारी नहीं बनेगा। वो प्रभु का वचन को तुच्छ समझेगा, प्रभु को तुच्छ समझेगा। हालेलुया। ये जगह है आपको समझाने का जगह है। मैं आपको जबरदस्ती करने का जगह, मैं समझाऊंगा क्या करना नहीं करना। शादी विवाह का बारे में, अन्य जाति लोग से शादी मत करो, शादी में कोई दहेज मत लो। कितना परिवार बिगड़ा हुआ है, प्रचार करना नहीं करना। यहाँ पर प्रचार नहीं होगा, कहाँ होगा? हालेलुया। एक बार में 1000 बार बोलेंगे। यहाँ पर जो किसी अपना लड़की का घर से कोई दहेज मांगता है, आप अपना घर में बनाना है, अपना अलमारी लेना है, पलंग लेना है, पैसा लेना है, वो लेना है, सोना चांदी डिमांड करना है, उससे अच्छा है आप बड़ा विचार का बीज मांग ले। सही है कि नहीं? उपदेश होता, मानना ना मानना तुम्हारा ऊपर है। ना मेरा बेटी को हम दहेज दिया है, ना मेरा बेटा को एक पैसा दहेज मांगेगा। जरूरत नहीं मुझे, कहाँ रखना मुझे, कार्यालय जाना मुझे। जितना प्रभु को दिया, प्रभु के लिए सेवा करना, हर जगह पर मिनिस्ट्री स्टार्ट करना, हर जगह पर सेवा को रखना, हर जगह पर सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। आज अपने जीवन में हम उपदेश को कहीं पर भी कमी नहीं करेंगे, लेकिन मानना ना मानना वो आपके सिर पर, आप में जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया अपने आप को तैयार किया, पढ़ो, दुनिया अपने आप को तैयार किया, उसको मैं बना, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर जो थाली बजा के दुल्हन ने अपने आप को, दुल्हन सब में एक ही जैसा प्रचार हो रहा है, प्रचार एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन अनेक एक ही जैसा नहीं है। सबका अपना क्या विचार अलग है, अपना भावना अलग है। हालेलुया। इसे तो पौल लिख रहा है, अंतिम दिन में खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे। अपना कान की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशों को बटोर लेंगे, बहुत से उपदेशों को बटोर लेगा। यह उपदेश उनको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वही मेरा मुंह से बोलेंगे। इस जगह पर यदि प्रभु यीशु मसीह रहकर कैसा करेगा,
हालेलुया। पिछले दिनों में बोला, आप घर में जाकर नोट कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 का 13 से लेकर पूरा वचन पढ़ के देख लीजिए। वहां पर कितना लिखा है, कपड़ियों, ये सात्रियों, ये चिन्ह वाला खबरदार हो, ऐसा लिखा है। फरीसियों, उनका मुंह पर बोला, तुम पर हाय। कम से कम वहां पर 12 बार और एक ही अध्याय में सिर्फ 12 बार आता। अन्य जो लोग 23 का 13 से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ो, देखो उसका दिन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। अगला वचन, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। अगला वचन, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय। इसका अगला वचन, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है? उसके बाद नेक्स्ट वचन, हे अंधों, कौन बड़ा है? उसके बाद, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। उसको पूरा पढ़ के देखें। हर वचन में सारी भीड़ के सामने उन लोगों का जो कड़ा है, फरीसी लोग, सदूसी लोग, याजक लोग, उसको मुंह पर प्रभु ठोका। हालेलुया, ताली बजा के हालेलुया। लेकिन वो लोग सुने ना तो अच्छा था, लेकिन वो लोग सुधरा, क्या कर दिया? यीशु को पकड़ कर छुरी में चढ़ा दिया। यीशु पाप किया। फिर बाइबल है, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर क्यों काटा गया? और सच बोला, राजा को बोला, तुम क्या कर दिया? तो दूसरे को पत्नी को रख कर विपचार कर रहा, उसका पकड़ सिर काट। हालेलुया। और पाप किया। ध्यान दीजिए, प्रिय भाई प्रिय बहन, ये दुनिया में ही था, सारी मस्जिद विकारों को मार डाला, सारी प्रेरितों को मृत्यु गवाही बनकर मरा। क्यों? वो सच्चाई को उंगली दिखाकर पहचान करता था। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा कर। लेकिन दुनिया क्या होगा? एक छोटा सा झूठ, उसके अंदर में भी एक छोटा सा झूठ क्या करता है? वचन को सुनकर सुधरता है, काम करता है, वो अपने जिंदगी को सुधरता है, मन फिरता है, वो दुनिया बन के स्वर्ग में चले जाएगा। इसे बाइबल में लिखा है, आप आनंदित बाहर करें, क्योंकि मेमना का विवाद आप बुझ गया। उसका दुनिया में अपने आप तैयार होना है। प्रिय भाई प्रिय बहन, इस आवाज को जहां से सुन रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हो, अपने आप तैयार करो, अपना परिवार को तैयारी करो, अपना बच्चा का तैयार करो। आप तैयार होना है, आप तैयार होना है। दूसरे को दोषी नहीं बोल सकता। सिंहासन के सामने जाकर एक दिन आपने गाय बोलते समय दूसरे का दोष बोल ही नहीं सकता। उनका कारण या इनका कारण, मैं पति के चलते मैं प्रभु भड़क गया, मेरा पत्नी के चलते मैं भड़क गया, मेरा माँ बाप के चलते मैं भड़क गया, मेरे बच्चों के चलते मैं भड़क गया, बोल नहीं सकता। जैसे एक पति बोला है, आप नहीं जानते पास्टर, मेरा दाल पीने का कारण मैं नहीं हूं, मेरा पत्नी है। सीधा पत्नी को टोक दिया। क्या यीशु के पास बोल सकते हैं? 35 वाले का दारू पी के घुमा, पत्नी के चलते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, उसका दुनी अपने आप को तैयार किया, उसका शुद्ध और चमत्कार मलमल पहनने का जोरदार थाली बजा के उसी को मलमल मिल जाएगा, उनका अधिकार मिलेगा। और कोई पहन नहीं सकता। महिमा में एक उजियाला वस्त्र है। तुम्हारा पढ़ो, क्या वस्त्र उसको पहनेगा? उसको शुद्ध और चमकदार और मलमल। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बेंजनी कपड़ा पहन कर घूमने वाला, तो मैं मलमल को खरीदेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जो दुल्हन बनकर जिंदगी बिताएगा, अपने आप को तैयारी करेगा, स्वर्ग में जाएगा, उसको मैं मलमल पहनने का अधिकार दिया जाएगा। अधिकार मतलब क्या? और कोई पहन नहीं सकता, जो जिसको दिया गया वही पहन सकता। हालेलुया। पुलिस का वर्दी सब पहन सकता? पुलिस का वर्दी सब पहन सकता? नहीं पहन सकता। क्यों? जिसको पहनने का अधिकार है उसी को, उसका रैंक, उसका नेम बोर्ड, उसका जो है पद में क्या है, मेडल, सब कुछ उसको जो मिला वही पहनेगा, और कोई पहन नहीं सकता। हमें उसी तरह दुल्हन को भी अधिकार
सिर्फ कोई पहनेगा जो अपना को ध्यान किया। अधिकतर लोग चाहते हैं मैं वचन को सुनकर है, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं आज्ञाकारी बनकर है, प्रभु का आज्ञाकारी बनकर है, मैं सुधरना चाहता हूँ। कितना लोग हैं आज अपना जगह पे अपने आंखों को बंद करके आइए अपने जगह पर लोग घुटना टेके 1 मिनट लोग प्रार्थना करके आज इसी प्रभु वचन से कहने मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहती हूँ। मुझे महीन और चमकदार और मलमल चाहिए है, वो मुझे सफेद चमक के वो महीन मलमल चाहिए मुझे है। वो द लॉर्ड ग्लोरियस सिंगुलरिया हम पुलिस बनना चाहते हैं। मेरे खुदा बंद पड़ेंगे प्रभु मुझे सहायता कर। जो भी वचन को सुन रहा हो, जो भी वचन को सुन रहा हो, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मन पिटना चाहता हूँ। हम के समान नहीं है, मैं दाऊद के समान मैं मन पिट के मुंह को बंद करके अपना सारी गंदगी का निकाल करके मैं सुधरना चाहता हूँ। कभी मेरा जीवन में कभी नहीं है गंदगी कचरा और भ्रष्टाचार अन्याय मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ। सहायता है, यीशु सहायता है, प्रभु सहायता लगा रहा है शक्ल आज मेरा शुरू आज इसे प्रभु भोजन में बाहर लेने से पहले आज हमारा जन्म स्वभाव को रूपांतर करवाएंगे। किस तरह